हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द वर्टिकल लैडर कहानी का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ और इसके लेखक हैं विलियम सैनसम। यह 5 मित्रों, 3 लड़कों और 2 लड़कियों की कहानी है जो एक पब्लिक पार्क के पिछले गेट से होकर लोहे के एक पुराने गैस टावर के नज़दीक घूमने लगते हैं। वे सभी उस गैस टावर पर ईंटें फेंकने लगते हैं। फ्लेग सबसे ऊंचा फेंकता है। फ्लेग को जब एक लड़की ताना मारते हुए चुनौती देती है कि वह जितना ऊंचा ईंटें फेंकता है उतना ऊंचा चढ़ नहीं सकता और दूसरे लड़के हंसने लगते हैं, तो फ्लेग एक खड़ी सीढ़ी से उस टावर के ऊपर चढ़ने की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। गैस टावर पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक जैकब सीढ़ी है जो टावर से बांधकर उसके बगल में खड़ी है और दूसरी घुमावदार सीढ़ी है जिसमें सुरक्षा के लिए रेलिंग लगी हुई है। जब फ्लेग घुमावदार और सुरक्षित सीढ़ी की तरफ मुड़ता है तो उसके मित्र उसे कायर कहने लगते हैं और उससे खड़ी सीढ़ी से टावर के ऊपर चढ़ने की हिम्मत दिखाने को कहते हैं। फ्लेग जोश में आकर खड़ी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगता है। खड़ी सीढ़ी मजबूत तो दिखती है लेकिन उसके नीचे के 20 फीट में डंडे नहीं हैं। उस तक पहुंचने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी लगी है। एक लड़की उसकी प्रशंसा करती है और उसका उत्साह बढ़ाते हुए उसे टावर के ऊपर झंडे के रूप में फहराने के लिए अपना रुमाल देती है। उत्साहित हो जोश में आकर फ्लेग लकड़ी की सीढ़ी की तरफ दौड़ पड़ता है और लोहे की उस खड़ी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर जंग के बुरादे गिरने लगते हैं। उन्हें हटाते समय उसे चक्कर आने लगता है। वह डर जाता है लेकिन तब तक वह 50 फीट ऊंचा चढ़ चुका होता है, लेकिन फिर भी वह टावर की चोटी से अपने को दूर पाता है। खड़ी सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय फ्लेग अनेक डरावने अनुभवों से गुजरता है और उसके मन में कितनी ही बातें आती रहती हैं। कभी उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है तो कभी वह डर के मारे अपने को सीढ़ी के ऊपर बिल्कुल अकेला महसूस करता है। उसे अपने गिरने का डर निरंतर सताता रहता है। उसे अपने आसपास की चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं, लेकिन नीचे ज़मीन पर उसके मित्र उसे बहुत छोटे दिखाई देने लगते हैं। नीचे खड़े लड़के और लड़कियां डर कर असमंजस में पड़ जाते हैं। जिस लड़की ने उसे उकसाया था वह चिल्लाने लगती है। अन्य दोस्त उसे ऐसी परिस्थिति में फ्लेग को लाने के लिए दोष देने लगते हैं। जब फ्लेग 1 सेकंड के लिए नीचे देखता है तो उसे नीचे ज़मीन पर पड़ी लकड़ी की सीढ़ी दिखाई देती है। उसे सिर्फ नीचे गिर जाने का डर ही नहीं लगता है बल्कि उसके नज़दीक की सभी चीज़ें उसे बहुत ही बड़ी दिखाई देने लगती हैं और अपने को ही नहीं बल्कि नीचे ज़मीन पर उसके मित्र भी उसे बहुत छोटे दिखने लगते हैं। वह अपने डर को काबू में करने की भरसक कोशिश कर सीढ़ी के एक डंडे पर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। जब वह सीढ़ी के अंतिम डंडे तक पहुंचता है तो वह अपने को टावर की चोटी से फिर भी 5 फीट दूर पाता है। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, इस कहानी में हर पल उत्तेजना, डर और असमंजस की स्थिति बनी रहती है। फ्लेग को जितना नीचे देखने से डर नहीं लगता है उससे अधिक ऊपर देखने से डर लगता है, क्योंकि टावर की चोटी उससे अभी भी बहुत दूर है। कहानी के लेखक सैनसम उसे वीर नायक नहीं बल्कि एक सहज बालक बनाते हैं। फ्लेग अपने को अकेला इतनी ऊंचाई पर देख डर कर सुबक सुबक कर रोने लगता है। वीरता की बड़ी बड़ी बातों से हट लड़के का सीढ़ी के अंतिम डंडे पर अत्यंत कठोर और चुनौतीपूर्ण सच्चाई से सामना होता है। तो दोस्तों, यहाँ यह कहानी समाप्त होती है और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि समय समय पर मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियोस लेकर आता रहूँगा और आप अपने एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। थैंक यू।